हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग समझे थे कि सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना है। और आज का दिन जो है इसी के ऊपर वो लाइव ट्रेड करने वाले हैं। और लाइव ट्रेड करके प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज को मार्क कर रहे हैं, कैसे वो एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाला है। सबसे पहला पॉइंट कि प्रीवियस डे का हम लोग मैं हम के चार्ट पे आता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे रिलायंस, तो रिलायंस को देखेंगे अभी भी कल का हाई लो क्लोज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई को मार्क करेंगे। जैसे कि ये वाला जो कैंडल है जहाँ पे लाइनिंग में लगाया हूँ क्लियरली दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे का हाई है। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई है। और उसके बाद से अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रीवियस डे का लो है जो नीचे में मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है ये प्रीवियस डे का लो है। और अभी हम लोगों को कल का यानी प्रीवियस डे का क्लोज चाहिए। तो जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो मार्किंग किया हूँ ये वाला, ये लास्ट छोटे टाइम फ्रेम पे 50 के टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल बना हुआ है, आखिरी कैंडल। तो यही क्लोजिंग क्या है, तो कल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझे थे वहाँ पे कि जो कल का हाई है और कल का लो है और कल का जो क्लोज है, ये एक एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करने वाला है। कैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग प्राइस को देखेंगे तो ये कल का हाई और कल का क्लोज के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो इस केस में ना यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन इमेजिन यहाँ पे 5 मिनट कैंडल एक ऊपर जाके ब्रेक करता है, तो अगर ये ब्रेक करता है और इसका हाई को क्रॉस करता है तो बाइंग साइड में लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर का साइड में। और इमेजिन यहाँ पे एक रेड कैंडल नीचे में आता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग का नीचे आके क्लोज करता है, तो इसके नीचे भी कोई कैंडल अगर क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे सेल सकते ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ये समझे थे। दूसरा, इस रेंज में जो ट्रेड करेंगे ना हम लोग, तो क्वांटिटी कम रहनी चाहिए, लेस क्वांटिटी, क्योंकि जो भी रिक्स है, इमेजिन मेरा 1000 रुपये का एग्जाम्पल की अगर रिक्स है, तो इस रेंज में ट्रेड करेंगे तो मात्र 500 का रुपीज का रिक्स लेकर ट्रेड को प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जा रहे हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इमेजिन कीजिए कि अगर ये वाला कैंडल नीचे में आके क्लोज करता है 5 मिनट का, तो क्या होगा, जो प्रीवियस डे का हाई और क्लोज को मैं मार्क किया दिख रहा है, ये क्लोज है ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन प्रीवियस डे का हाई है। और अभी प्राइस चल रहा है उसी रेंज के, छोटा सा रेंज के अंदर में। इस केस में हम लोग ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। उसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे आके कैंडल क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे सेल करने। तब क्या होगा कि ये जो लेवल है ये इसके लिए फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम करेगा, क्योंकि प्राइस एक बार नीचे आ गया तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा। ओके, तो एक बार नीचे आ गया तो हम सिल साइड में ट्रेड कर लेंगे, तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करेगा। और ऊपर निकल गया तो मान लीजिए हम बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, तो प्राइस नीचे जब आएगा तो सपोर्ट हिट करेगा, जिससे प्राइस नीचे का साइड में नहीं आएगा, सपोर्ट वैसे ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर निकल गया तो ये नीचे नहीं आएगा या नीचे निकल गया तो ऊपर नहीं आएगा। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, प्रॉबिलिटी इज वेरी है। लेकिन तरीका होता है ना कि हाँ ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ओके, या 100 टाइम्स में अगर देखा जाए कि ये जो है 80 टाइम 70 टाइम काम करता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 ट्रेड आप प्लान किए यहाँ पे, तो 70 ट्रेड प्रॉफिट में आएगा, 20 या 30 ट्रेड ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग बस वेट करें। दूसरा, अभी क्या है कि जब एक कैंडल क्लोज कर जाएगा तो हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे। इमेजिन कीजिए यहाँ पे मैं 200 का रिक्स का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। इमेजिन अभी मैं 200 रिक्स का प्लान करूँ तो क्या होगा इस केस में कि अगर मेरा 200 रुपये का रिक्स है और मार्केट नीचे में क्लोज करता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मात्र 100 रुपीज का रिक्स लेके ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 200 रुपये का रिक्स है और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज करता है, तो क्या करेंगे, 200 रुपये का जो रिक्स है मैं पूरा वहां पर ट्रेड करूंगा, 200 रुपये रिक्स से। बाकी अभी थोड़ा देर में आपको अपडेट करता हूँ जैसे ही यहाँ पे अगर एंट्री बनता है तब। ओके, तो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है स्लो एंड स्टडी ऊपर का साइड में आ रहा है, तो जैसे ही इसका ऊपर निकल जाएगा और कैंडल जब क्लोज करेगा तो यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं ट्रेड अपसाइड में। क्यों? क्योंकि ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा बस। ये कल का जो हाई है ये एक रेजिस्टेंस से काम करने वाला है। ओके, तो जब भी इसको क्रॉस कर जाएगा ऊपर में निकल जाएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर के साइड में मूवमेंट कर सकता है। प्रीवियस डे का रेंज में प्राइस कभी भी ट्रेड करता है तो ज्यादा करके साइडवेज एलिजिबिलिटी देखने को मिलता है। आप जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट लगा हुआ है और थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर समझेंगे कि इमेजिन जैसे कि प्रीवियस डे का अगर मैं हाई और लो को यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहला पॉइंट कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये कल का क्लोजिंग है और मैं यहाँ पे लगाया हूँ लास्ट इस कैंडल है, छोटा सा जो ग्रीन कैंडल है ऑलमोस्ट यहाँ पे कल का क्लोजिंग है। ओके,
तो अगर मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना था आज का दिन या एंट्री मिलता तो कैसे मिलता, तो कल का हाई को मैं यहाँ पे मार्क कर ले रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लाइनिंग है ना लास्ट यहाँ तक कि कल प्राइस आया था, हाई लगा था और कल का लो को, तो जब हम मार्क कर लिए तो कुछ ऐसा रेंज निकल के आई है, दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना कि इस रेंज में जहां भी प्राइस मिलता है ना इसके अंदर में ट्रेड नहीं होगा, इस रेंज के हाई और क्लोज के बीच में ट्रेड कभी नहीं होगा। अगर हाई क्लोज के बीच में है तो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही इसका ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या नीचे निकलता है तो हम सेल साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर देखेंगे आज का दिन प्राइस नीचे भी निकला, ओके नो डाउट कि प्राइस इसका नीचे निकला है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्राइस इसका नीचे पहला कैंडल क्लोज किया, उसके बाद से ये इसका नीचे आया ही नहीं, लो क्रॉस ही नहीं किया, ठीक है। दूसरा बात कि जब भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी आपको रेंज के अंदर में एंट्री मिल रहा है ना, इस रेंज के अंदर में प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में, तो यहाँ पे क्वांटिटी कम होना चाहिए, हाफ क्वांटिटी ट्रेड में। दूसरा, अभी देखेंगे ये ऊपर में ब्रेकआउट किया, बहुत ही बढ़िया प्राइस से बनाया, ये ऊपर गया, इसका वहां से ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट किया यहाँ पे एक एंट्री बनता है अपसाइड में, जैसे कैंडल क्लोज कर गया तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है। तो मैं जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो ऑलरेडी ये मूवमेंट कर चुका था, नहीं तो पहले मैं देखा रहता तो मैं यहाँ पे ट्रेड करते हुए तो दिखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी रिलायंस में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस में क्या है कि अभी भी रेंज के अंदर में, मान लीजिए कि इसको ऊपर में मतलब मोमेंटम करना है आज का दिन, तो रिलायंस क्या करेगा, रेंज से बाहर निकलेगा। जब रेंज से बाहर निकलेगा तो हम लोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंट्री मिलेगा, ओके। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेड करके आपको समझाऊंगा कि कैसे ये ट्रेड होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए कि अगर मार्केट चलकर रेंज में ट्रेड करता है तो सिंपल कि इस रेंज के अंदर में ना अच्छा ट्रेड बहुत कम मिलता है, बहुत कम, लेकिन जब रेंज से बाहर निकलता है तब बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। अभी मैं यहाँ पे अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको और दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पूरा बॉक्स ड्रॉ करूंगा, ये कल का हाई एंड लो और क्लोज सारा कुछ है, दिख रहा है, मतलब इस दिन का, कौन सा दिन का, ये वाला दिन का, ठीक है। जो बॉक्स बनाया हूँ हाई एंड लो, इसी में सारा दिन ट्रेड किया था उस दिन मार्केट, उसके बाद से मार्केट एक बार ब्रेकडाउन किया, वापस से रेंज में आ गया, तो बाद से जब ये हाई को क्रॉस किया कितना बड़ा मोमेंटम, तो रेंज का बाहर जब निकलेगा प्राइस तभी मोमेंटम करता है। अगर हम फिर से मान लीजिए कि रेंज चेंज कर दे रहे कि मान लीजिए ये वाला हाई था एक दिन और यहाँ पे लो, इतना बड़ा रेंज है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी जब मार्केट उसका नेक्स्ट डे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये बाहर निकला रेंज से, क्लोजिंग यहाँ पे उस दिन का, ठीक है, और हाई यहाँ पे है, तो जब ये बाहर निकला यहाँ पे कितना अच्छा एक डायरेक्शन मोमेंटम हमको देखने को मिला नेक्स्ट डे भी। तो सिंपल ना, जब मार्केट रेंज में रहेगा तो कुछ खास हम लोगों को ट्रेड नहीं होता है, जब रेंज से बाहर निकलता है तभी हम लोग को अच्छा एक ट्रेड देखने को मिलता है या करने को मिलता है। तो बेस्ट है कि हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे, जब प्राइस इसका हाई को क्रॉस करेगा उसके बाद से हम लोग एक ट्रेड को प्लान करेंगे। दूसरा कि कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट कर रहा है अपसाइड में ही, अगर देखें ऑलमोस्ट कितने दिन से, ऑलमोस्ट हफ्ता दो हफ्ता से ना मार्केट बहुत अच्छा अप ट्रेंड में है, दिख रहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, ठीक है। तो कंटिन्यू उसी फेवर में जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगता है कि उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी अभी बचा हुआ है, क्योंकि मार्केट को देखिए, मार्केट का चलने का तरीका क्या है, मार्केट ऊपर मूवमेंट करेगा फिर साइडवेज जाएगा फिर मूवमेंट करेगा, या मार्केट मूवमेंट करेगा रिट्रेसमेंट लेगा फिर कंटिन्यू मूवमेंट करेगा, ओके। तो इस केस में अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम पे जाके देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिलायंस को, कि यहाँ पे इतना अच्छा एक मोमेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे फिर एक मोमेंट किया, तो अभी क्या है कि चांसेस है कि थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज तो बेरिश रहेगा अभी, कंटिन्यूएशन में अगर मोमेंट मिल रहा है तो चांसेस ज्यादा कि फेल हो जाएगा। आप लोग जाके देखा, आज जो है 22 तारीख 22 अप्रैल है, और रिलायंस का चार्ट जाके जाके चेक करना कि ये कैसा ट्रेड किया। अभी जैसे कि उन्होंने प्लान किए ये ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है, अगर ये ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करता है तो 100% मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करूंगा, या तो ऐसे हिट होगा या तो हम लोगों को टारगेट मिलेगा, और कुछ तो होने वाला है नहीं, बस हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे एंट्री मिलेगा मैं आपको एंट्री लेकर दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, जस्ट अभी प्राइस यहाँ पे क्लोज कर गया है, तो हम लोग एंट्री लेने के लिए भी रेडी होंगे। ओके, तो एंट्री कैसे लेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग प्लान करेंगे कितने रुपए का रिस्क है, मान लीजिए 200 रुपए का रिस्क है ना, तो हाई से लो तक चेक करेंगे और स्टॉप लॉस तक कि कितने रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, ऑलमोस्ट 5 रुपए 30 पैसा का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस केस में अगर मान लीजिए 200 रुपए का हम मेरा रिस्क है तो कितना रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, 5 रुपये 30 पैसा, ऑलमोस्ट मान लीजिए 5.5 रुपये। तो 5.5 के हिसाब से कितना क्वांटिटी हमको ट्रेड करना चाहिए कि 200 रुपये का ही लॉस होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेटर निकाल के थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इन केस आपका एंट्री जो भी प्राइस चल रहा है एंट्री प्राइस वहां से स्टॉप लॉस 5.5 रुपये नीचे में है, और आपका 200 रुपये का रिस्क है, पहले मैं जल्दी से कैलकुलेट करके ट्रेड लेता हूँ
फिर अच्छे से आपको वहाँ पे एक बार समझाऊंगा। मान लीजिए 200 रुपये का रिक्स है और मेरा स्टॉप लॉस है 5 रुपये 50 पैसे का, ओके। तो ऑलमोस्ट 36 क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो बाई कैसे करेंगे, जैसे ही अभी इस कैंडल का हाई क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 36 क्वांटिटी हम लोग बाई कर लेंगे, ओके। मैं फॉर्म भर दिया हूँ, जस्ट प्राइस इसको क्रॉस करेगा, ओके क्रॉस कर रहा। तो अभी हम लोग ट्रेड करने के लिए रेडी है, ऑलमोस्ट ट्रेड हो गया। अगर ये क्रॉस कर गया हम लोग ट्रेड यहाँ पे 36 क्वांटिटी, ओके 36 क्वांटिटी इसलिए क्योंकि मेरा 200 रुपये का रिस्क है। इस केस में क्या होगा कि प्राइस इन केस मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ट्रेड किया है, ओके। और यहाँ से अगर प्राइस मान लीजिए कल का क्लोजिंग के आसपास आता है तो मेरा 200 रुपये का लॉस होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूं। हमेशा याद रखिए कभी भी आप ट्रेड प्लान कीजिएगा स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाला है, क्लियर। आगे चल के आपका प्रॉब्लम होने वाला है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो यही सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि एग्जैक्ट कितना क्वांटिटी बाई या कितना क्वांटिटी सेल करना है उनको पता ही नहीं रहता है। सिंपल से एक फॉर्मूला है, जो भी आपका स्टॉप लॉस बनता है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट में को यहाँ पे ट्रेड करना था, मैं सबसे पहले काउंट करेगा मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं स्विंग के आसपास में रहेगा। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ तो इस केस में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस कितने रुपए का है तो जाके पहले चेक करेंगे स्केल से, क्लियर। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्केल से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो क्लोजिंग तक का प्राइस चल रहा है 5 रुपया 70 पैसा, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट मैंने 5.5 का हिसाब से लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे होगा। 5 रुपया 70 पैसा। तो जो 5 रुपया 70 पैसा आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है, या मान लीजिए 5.5 ही रुपये बन के आ रहा है, जिसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एंट्री में। तो इस केस में जब हम क्वांटिटी को ट्रेड करने जाएंगे तो एक कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको ना। जो आपका रिक्स है, रिक्स यहाँ पे कितने रुपए का है, 200 रुपीज का, ध्यान से सुनिए। जो आपका रिक्स है उसको भी को डिवाइड करना रहता है, इससे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बना, मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे था और स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है आप उसको मेजर करेंगे स्केल से। जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे स्केल है और स्केल उठा के मैंने जैसे यहाँ पे मेजर किया, तो ठीक है ये 5 रुपया 5.5 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है, 5.5 रुपये का। तो 5.5 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस बना यहाँ पे और एंट्री यहाँ पे है। और 5.5 का जब स्टॉप लॉस बना, ठीक है, तो मेरा जो रिस्क है 200 रुपये का है। तो इस केस में क्वांटिटी कितना लेना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 रुपये रिस्क के हिसाब से प्लान करेंगे। तो क्वांटिटी के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और जाके कैलकुलेटर ओपन करके तो आपका स्टॉप लॉस है मतलब एक दिन का, या जो आपका रिक्स है यानी 200 रुपीज का रिक्स है एक दिन का, ओके 200 डिवाइड कितना करेंगे 5.5, तो आंसर आएगा 36.36। तो अराउंड 36 क्वांटिटी हम यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं, सिंपल। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 36 क्वांटिटी ही यहाँ पे मैं ट्रेड किया हूँ, ओके। अब क्या होगा कि प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे जो लॉसेस दिख रहा है आपको, ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा 200 रुपया। और 200 रुपया क्या है, ये मेरा रिक्स है, ये मेरा ऑलरेडी प्लान था कि 200 रुपया रिक्स पे ट्रेड करना है, इसीलिए 200 रुपये ही लॉस होगा। तो इसको अभी देखते हैं थोड़ा देर में क्या यहाँ पे ऐसे हिट होता है या हमको ये टारगेट मिलता है। तो टारगेट का सबसे पहला पॉइंट क्या करूंगा मैं कि मेरा हमेशा एक आदत है कि जैसे ही 1:1 का प्रॉफिट दिखेगा, मतलब कि 200 रुपये का रिक्स था, अगर प्राइस इमेजिन करो यहाँ पे आता है, तो मैं क्या करूंगा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है उसको मैं ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आऊंगा। उसका बाद से मैं देखूंगा कि बुक करने की और वेट करना, ओके। ओके, तो थोड़ा सा ना हम एक चीज समझते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में कभी भी प्राइस ना स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूवमेंट कंटिन्यू कभी नहीं करता, पहला पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया, अब जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ना, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं चार्ट के ऊपर में कि प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का मोमेंटम कैसा होता है, ओके। कि मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, यहाँ पे छोटा सा पुल किया, कंटिन्यू मोमेंटम। और अभी देखेंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में एक ट्रेड लेकर बैठे हुए, ओके। और ट्रेड में इसलिए लिया हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ कि प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज कैसे ट्रेड करना है और वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम कैसे करता है प्राइस, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड को प्लान कर लिया। देखिए अगर आपको ना ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले ना इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ कि सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। आप ना उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि कंटिन्यू जो लाइव ट्रेड चल रहा है आपको वहाँ पे क्लियरली क्लैरिटी मिले कि ये जो लाइव ट्रेड चल रहा है इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ मैं बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए कुछ भी।
तो बेस्ट रहेगा प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो भेजा हूँ उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के अंदर के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसको जरूर एक बार देखिएगा। उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि कैसे यहाँ पे मैं ट्रेड को प्लान कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, इमेजिन करो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, क्योंकि जैसा कि मोमेंटम हुआ है उसके हिसाब से चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज टू बेयरिश होगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है। ठीक है? क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है। अगर यहाँ पे देखेंगे अभी कुछ दिन से जो मोमेंटम हो रहा है उसको छोड़कर जाके पीछे में बैक से देखोगे ना, तो आपको सारा कुछ आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम कैसे होता था। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है या यहाँ पे कि प्राइस कैसे हुआ, प्राइस जैसे कंटिन्यू गिरा, एक दिन पोज ले लिया पूरा, फिर गिर के इसी रेंज में ट्रेड किया, ब्रेक डाउन किया, बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ यहाँ तक, सब से क्या हुआ दिख रहा है, पूरा साइडवेज। फिर ऐसा नहीं कि साइडवेज रहा, फिर उसका बाद से अगर देखेंगे प्राइस फिर से आगे चल के यहाँ ब्रेक डाउन किया तो फिर से एक मोमेंटम हमको देखने को मिला। क्लियर? तो प्राइस का जो बिहेवियर है, चलने का जो तरीका है, ऐसा ही है। ओके, तो प्राइस का जो बिहेवियर है ना कुछ इसी तरह से, तो अभी तो कंडीशन फील कर रहा है मार्केट, तो चांसेस इज वेरी है कि मार्केट साइडवेज टू बेयरिश रहेगा। मैं देखिए, मैं जो चीजें समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से मैंने ट्रेड दिया, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो अलग चीज होता है। एक्सपीरियंस एक अलग चीज होता है, क्योंकि चांसेस ज्यादा क्या है कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश टू साइडवेज ये कंडीशन फील करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन मोमेंटम किया, फिर मोमेंटम किया, फिर मोमेंटम किया, और इसे पीछे जाके देखो ना कंटिन्यू नीचे से मोमेंटम करते हुए आ रहा है। अगर इसको लोग पीछे से जाके देखे, दिख रहा है? पीछे से भी कंटिन्यू मोमेंटम करते हो, तो ऐसा मार्केट कभी चलता नहीं। ठीक है? तो चांसेस वेरी है कि ये वाला जो ट्रेड है ना इसका एसएम लगेगा। आप लोग देखना यहाँ पे। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट का चलने का तरीका ही यही होता है। ठीक है? जैसे कि अगर निफ्टी फिफ्टी को भी देखे तो ये भी बहुत अच्छा मूवमेंट किया है अभी कुछ समय से। अब थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, आपको नहीं लग रहा कि बहुत बढ़िया मोमेंटम हुआ है निफ्टी फिफ्टी के अंदर में? ठीक है? एग्जैक्ट यहाँ पे 21,800 से कंटिन्यू मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट किया। क्लियर? तो इतना मोमेंटम के बाद अगर हम एक्सेप्टेशन लगा के बैठे हुए कि और भी ऊपर जाएगा, तो ये तो पूरा ही सरासर गलत है, क्योंकि सिर्फ बाइंग ही नहीं होगा ना, मार्केट में सेलिंग भी होना जरूरी है। सिर्फ बाइंग नहीं होगा तो चांसेस वेरी कि एसएल तो हिट होगा पक्का। और मैं खुद आज का जो ट्रेड है ना मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि एक बार निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सा बैंड होगा तो मैं शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान करूंगा आज का दिन। तो मैं वेट कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है हो सके आज जैसे कि 22 तारीख है, तो ये वीडियो आज अपलोड नहीं होगा, आप लोग को मिलेगा एक दिन दो दिन के बाद। तो हम जाके बैक टेस्ट करके या जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि रिलायंस एंट्री तो दिया बैंक में, ऊपर नहीं जाएगा, तब जाके चेक कर सकते हैं कि वो कैसा किया है। और निफ्टी फिफ्टी जैसे कि मैं निफ्टी फिफ्टी रेंज से बाहर निकला हुआ है, तो निफ्टी फिफ्टी भी अगर रेंज के अंदर आता है तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा। चांसेस ज्यादा है कि ये थोड़ा सा रेंज के अंदर में ही ट्रेड करेगा, बेरिश रहेगा। ओके, तो जैसे कि अभी हम देखेंगे रिलायंस में इनकी यहाँ पे हम लोगों को मिला है, और इनकी लेने के बाद प्राइस सुबह से नीचे रेंज के साइड में इसे इंटर कर रहा है। क्लियर? तो हमेशा एक बात याद रखिए, आप कभी भी ट्रेड प्लान करें ना, सबसे पहला जरूरी चीज क्या होता है कि आप अपना जो रिक्स है रिक्स से पहले प्लान करना जरूरी है। कितने रुपए का आपका उसमें रिक्स होने वाला है, मतलब कितने रुपए का आपका एसएल जाएगा। तो मान लीजिए कि 200 रुपये का रिक्स प्लान किया गया था, उसके हिसाब से भी यहाँ पे चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी चल रहा है यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको। क्लियर? तो ज्यादा करके लोग क्या करते हैं ना कि जब वो ट्रेड ले लेते हैं ना और प्राइस उनका अगेंस्ट में मूवमेंट करता है तो वो एग्जिट करना पसंद करते हैं। मतलब वो लोग ना पेशेंट से वेट ही नहीं करते हैं। हमेशा अपना स्टॉप लॉस का वेट करना जरूरी है। प्राइस जब इसका नीचे आएगा खुद तो खुद ऐसे हिट हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जब तक प्राइस का नीचे नहीं आएगा मैं एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। अदरवाइज अगर ऊपर मोमेंटम किया तो हम लोग का प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर? ओके, जैसे कि दिख रहा एंट्री के बाद प्राइस टोटल ही यहाँ पे साइडवेज हो गया। हमेशा याद रखिए साइडवेज होना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा नीचे से एक अप मोमेंटम किया है तो प्राइस साइडवेज होगा ही, वो तो चांसेस ज्यादा साइडवेज ही होने का। ओके, तो क्लियरली दिख रहा है कि जब हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए और एंट्री के बाद से प्राइस यहाँ पे ही साइडवेज हो गया है, दिख रहा है ना आप लोगों को? तो सिंपल कि साइडवेज तो होना ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-4 दिन से बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम हो रहा है। तो प्राइस को साइडवेज एंड वोलेटिलिटी दिखाना जरूरी है। जब तक साइडवेज एंड वोलेटिलिटी नहीं दिखाएगा प्राइस थोड़ा सा कूल डाउन नहीं होगा। जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे हम लोग एंट्री लिए उसके बाद से मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ है और स्लो एंड स्टडी नीचे के साइड में आ रहा है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम जाके चेक करेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन से कंटिन्यू मार्केट ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, ऊपर भाग रहा है, तो हमेशा प्राइस अपसाइड में ही मूवमेंट नहीं करेगा। चांसेस ज्यादा है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलिटिलिटी दिखाएगा, कूल डाउन होगा, उसका बाद से कूल डाउन हो जाएगा,
फिर एक नया ट्रेंड के लिए प्राइस रेडी होगा कि अपसाइड में मोमेंटम करेगा या डाउन साइड में मोमेंटम करेगा। लेकिन चांसेस ज्यादा है कि आज का दिन मार्केट थोड़ा सा साइडवेज एंड वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा हम लोगों को प्राइस के अंदर में। क्लियर। तो अभी एंट्री के बाद से सोलह स्टडी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जब वो एंट्री लेंगे पेशेंस से वेट ही नहीं करेंगे, पूरा स्टॉप लॉस देने के लिए वेट नहीं करेंगे, तुरंत रास्ते में ही एग्जिट कर लेंगे। मीन्स प्राइस उनको थोड़ा सा भी दिखा कि नेगेटिव हुआ, वो यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ये सब करने से ना आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग नहीं सीख पाएगा। हमेशा याद रखिए, आप सबसे पहले प्लान कीजिए कि रिस्क कितने रुपए का है। अगर 200 रुपए का रिस्क है, यहाँ पे हम 200 रुपये रिस्क लेके ट्रेड लिया। अगर यहाँ पे 200 का प्रॉफिट दिखा, सॉरी 200 का लॉस दिखा, तो एसएल हिट होगा, आप एग्जिट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो हम लोगों को तो ऊपर का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि 1:1, 1:2, यानी 200 का रिस्क लिया है, 200, 400, 600, 1000 भी प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन लॉसेस तो लिमिट में होने वाला है ना। आप एक बार प्लान कर लिए कि 200 रुपये का रिस्क लेना है, तो प्राइस नीचे आया, आपको 200 रुपये का लॉस हुआ, आप यहाँ पे एग्जिट कर लोगे, सिंपल। तो हमेशा आप प्लान कीजिए, सिस्टम से काम करने का आप कोशिश कीजिए कि एक बार एंट्री लिए तो आप फर्स्ट स्टॉप लॉस के लिए इंतजार कीजिए, टारगेट के लिए भी इंतजार कीजिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्राइस स्लो एंड स्टडी नीचे का साइड पे यहाँ तक आया था, और यहाँ से भी फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्लियर। तो मैं जब भी एंट्री लिया उस टाइम से एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी एक ट्रेड में एंट्री ले लिया, तो सबसे पहले ना कि स्टॉप लॉस जब जहाँ लगा हुआ है ना, स्टॉप लॉस तक वेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नेगेटिव होकर देखते ही वो एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ऊपर से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आज का जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज एंड वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। डायरेक्शनल मूवमेंट जो करना था ऑलरेडी मार्केट बहुत दिन से कर रहा है, ऑलमोस्ट देखा 2 हफ्ता से कंटिन्यू अप मूवमेंट हो रहा है। तो और आज का दिन भी मैं अपसाइड में ट्रेड लिया हूँ, ये प्रोबेबिलिटी वेरी लेस कि ये बड़ा मोमेंटम करेगा। इसको मैं 1:1 पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर गलती से मूवमेंट करता है तो ये गलती से करेगा, चांसेस ज्यादा है। अगर ये मूवमेंट किया तो 1:1 पे मेरे को प्रॉफिट को बुक करने होगा। लेकिन पॉइंट क्या है ओवरऑल, कि अगर कोई भी लोग एक ट्रेड में प्लान करते हैं तो सबसे पहला चीज ना एसएल जहाँ लगा हुआ है, एसएल तक ना वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो आपको निकालना है। अदरवाइज बीच में हम एग्जिट करें कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है कि यहाँ पे हम लोग बीच में जाके एग्जिट करें। तो हमेशा आप जब भी ट्रेड प्लान करें अपना एसएल का वेट कीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नो डाउट ये एसएल हिट करेगा आके, थोड़ा देर में को पता चलेगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर है जो ट्रेड प्लान करता है, तो जब एंट्री लेते हैं तो वो कैसे प्लान करता है। पहले तो क्वांटिटी कैलकुलेशन होना चाहिए रिस्क के हिसाब से, उसके बाद से स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए। दूसरा, वेट करना चाहिए, इसके अंदर में क्या करा नहीं करा मैटर नहीं करता है। अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, अगर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर। तो अभी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एक कैंडल का थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर मान लीजिए प्राइस को ऊपर जाना है तो प्राइस को जब ऊपर जाना है तो इस तरह से हर कैंडल में ना रिजेक्शन ऊपर से नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। कि अगर यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इस लेवल से सेलिंग हो रहा है। ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट मोमेंटम क्या है, तो चांसेस है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो आज का दिन हम लोग ट्रेड लेने के बाद से ही बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अपसाइड में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। जब मैंने एंट्री लिया तभी मैंने बताया चांसेस इज वेरी लो कि आज का दिन मार्केट अपसाइड में बड़ा मोमेंटम करेगा, क्योंकि सिंपल 4 दिन 5 दिन 6 दिन से कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। तो मे भी अगर ये रिजेक्शन ले रहा है बार बार और ये फिर से नीचे आता है तो चांसेस वेरी है कि ऐसे लाके हिट करेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो में कुछ दिखेगा तो मैं स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली यहाँ पे ट्रेल कराऊंगा और ऐसे हिट कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एंट्री लेने के बाद ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब कि 50, मतलब 50 मिनट हो गए यहाँ पे। फिर 1 2 3 यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज्यादा हो गया एंट्री लिए हुए और मार्केट अपने फेवर में मूवमेंट नहीं कर रहा है। अरे मूवमेंट नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि खाली नीचे ही गिर रहा है, नहीं, वहाँ पे हॉल्ट तो कर रहा है। लेकिन अभी जहाँ पे दिख रहा है कि रिजेक्शन ले रहा है ऊपर का साइड में, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस लेवल का पास में बार बार रिजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, अगर ये मान लीजिए कि कैंडल नेगेटिव बन रहा है और इसके नीचे आ रहा है, तो नहीं वो तो स्टॉप लॉस हम लोग प्रीवियस जो स्विंग लगा है इसके आसपास में लेके आ जाएंगे, क्योंकि चांसेस वेरी है कि अपसाइड में मोमेंटम नहीं होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हम लोग डिसीजन के रिजेक्शन ले रहा है और ये नेगेटिव कैंडल क्लोज करने जा रहा है, तो एंट्री के बाद से देखेंगे ऑलमोस्ट 1 घंटा से बेसी हो गया है, प्राइस मेरे फेवर में मूवमेंट नहीं कर रहा। तो इस केस में मेरा भी कुछ ट्रेड है जो कि एग्जीक्यूशन करना है और कुछ ट्रेड चल रहा है, तो उसको हैंडल भी करना है। तो इसलिए मैं ना यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहा हूँ ताकि एग्रेसिवली यहाँ पे ऐसे हिट हो जाए और हम लोग यहाँ से ना इस ट्रेड से एग्जिट हो जाए। क्लियर। क्योंकि दिख रहा है मेरे को ऊपर नहीं जाएगा अभी है। ठीक है।
अभी देखना ये आके कैसे हिट कर देगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे खुद से मैनुअली एग्जिट नहीं किया हूँ। हमेशा याद रखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है प्राइस को रीड करना आप सीख गए कि ये प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो उस केस में ना हम लोग डायरेक्ट एग्जिट कभी नहीं करते। अगर मान लीजिए इन केस में यहाँ पे एग्जिट कर देता, प्राइस यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, एग्जिट कर देता, मेरी प्राइस यहाँ से वापस रिटर्न जा सकता है, क्लियर। तो सबसे बेस्ट है ना कि हमेशा आप स्टॉप को ट्रेल करके स्टॉप ट्रेलिंग हिट करा दो हमेशा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्राइस आपने एग्जिट पे प्राइस जैसे ऊपर का साइड मोमेंटम किया तो हमेशा रिग्रेट होगा। तो मैं नहीं, कभी भी ऐसा नहीं चाहता हूँ ना कि मैं रिग्रेट फील करूँ कि मेरे हाथ से प्राइस निकल गया, मैं क्यों एग्जिट किया, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को लगा ऊपर नहीं जाएगा, मैंने इसके ऊपर सेल किया। अगर ऐसे ट्रेलिंग हिट होगा तो ये मेरा डिसीजन था कि प्राइस के यहाँ पे एग्जिट करना है। ओके। हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री लिए ना तो आप मैनुअली एग्जिट मत कीजिए। जहां भी आपको लगता है कि प्राइस ये रिटर्न आ सकता है तो उस केस में आप एक चीज को अपना सकते हैं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट के पास लेके आ जाए, या कोई स्विंग में अच्छा से एसएल के पास में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके चले जाए। तो इन केस मेरे को ऐसा लगा कि प्राइस यहाँ से मान लीजिए ऊपर ना जाके नीचे आएगा, तो मैं क्या किया हूँ कि मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर लूँ, मैं ऐसे ट्रेलिंग हिट कर रहा हूँ। क्योंकि पहला पॉइंट ना कि मेरे को नहीं लग रहा कि ऊपर जाएगा। दूसरा कि मेरे को अपना ट्रेड भी है जो कि उसको हैंडल करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये इसको क्लोज करूँ इस लाइव को और अपना ट्रेड पर थोड़ा सा फोकस करूँ, क्लियर। देखिए दिख रहा मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है कैंडल। और एक वीडियो में डाला था कैंडल का साइकोलॉजी के ऊपर कि जहाँ पे ना बार बार आपको दिख रहा है कि ये रिजेक्शन ले रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट ये रिजेक्शन देखना है कि रिजेक्शन ले कहाँ से रहा है। ऊपर से ले रहा है तो मतलब कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव है, गलती से प्राइस अगर ऊपर का साइड में निकलता है तो क्या होगा कि जो लोग भी यहाँ पे सेल बार बार कर रहे हैं उनका सबका ऐसे रेट होगा, एक मार्केट में अपसाइड में मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ओके। लेकिन यहाँ पे जब दिख रहा है कि शेयर एक्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे एकुमुलेशन हो रहा है, प्राइस में भी नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे हमको और वेट पे कोई फायदा नहीं है कि यहाँ तक इसका प्लस दे। इसीलिए मैंने आगे एग्रेसिवली यहाँ पे ऐसे करके लगा लिया, क्योंकि मैं प्राइस को रीड करता हूँ, प्राइस का चलने का तरीका, कैंडल बनने का तरीका से मैं थोड़ा बहुत एब्जॉर्व कर लेता हूँ कि मतलब कि ओवरऑल अभी क्या कर सकता है प्राइस, क्लियर। तो जैसे कि पक्का ये नीचे आ कैसे हिट करेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चांसेस ज्यादा है। ओके, तो मैं स्टॉप लॉस को अभी एग्रेसिवली ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि चांसेस ज्यादा है कि ये नीचे आएगा थोड़ा देर में। अभी आपको यहाँ पे रहिएगा ना, पता चल जाएगा, थोड़ा देर बस वेट कीजिए, आपको दिखेगा प्राइस कैसे नीचे का साइड में आ रहा है, क्लियर। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, देखते हैं प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का मोमेंटम। अगर मान लीजिए इनकेस मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, सुबह से वेट कर रहा हूँ, मार्केट मेरा फेवर में मूवमेंट ही नहीं कर रहा अपसाइड में, ओके। तो अभी क्या है कि टाइम भी देख रहा हूँ, मार्केट स्लो प्राइस मतलब कि मूवमेंट कर रहा है, टाइम निकल रहा है धीरे धीरे। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा पहले स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था। अभी देख रहा हूँ कि ये बार बार हर कैंडल में रिजेक्शन ले रहा है, तो अभी स्टॉप लॉस में और एग्रेसिव लेकर आया हूँ, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो आपको दिखेगा कि कैंडल बहुत बड़ा बनेगा, नीचे के साइड में भी दिखेगा आपको। मैं हमेशा थोड़ा सा कैंडल का रिजेक्शन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। कैंडल का साइकोलॉजी के ऊपर मैं एक वीडियो डाला हूँ, आप लोग जाके वहाँ पे देखना। ठीक है, बार बार अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो और कोई बात नहीं है, यहाँ पे सेलर वाकई में है, इसीलिए प्राइस ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, ऊपर से नीचे आ जा रहा है, रिएक्शन ले रहा है। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है। प्राइस यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आ गया। तो ये बार बार प्राइस ट्राई तो कर रहा है ऊपर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब सिंपल है ना, ये नीचे आएगा, जैसे अभी ऐसे हिट हो गया, क्लियर। यही चीजें मैं समझा रहा था कि ये बार बार जब ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब सिंपल है कि ये इसका नीचे आके सीधा क्लोज कर देगा कैंडल। अभी देखेंगे थोड़ा सा ना, अभी एस एन तो हिट हो जाए, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्लियर। क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कैसे हिट हो जाए, क्यों? क्योंकि मैं बार बार इसी समझा रहा हूँ, मैंने बाइंग साइड में ट्रेड लिया और अभी नहीं लिया हूँ, आपको क्लियरली दिख रहा है एंट्री कहाँ पे हुआ था। तो वहां से प्राइस मेरा फेवर में मूवमेंट नहीं कर रहा है, बार बार ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, या इस पॉइंट पे प्रीवियस डे का लो का पास है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है। अभी दिख रहा है कैंडल कैसे बन रहा है। मैं वही चीज समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बार बार प्राइस दिख रहा है कि ऊपर जाने के लिए ट्राई तो कर रहा है, लेकिन प्राइस निकल नहीं पा रहा ऊपर में, ट्राई कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, ट्राई कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, ट्राई कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, ट्राई कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। एक ही चीज मेरे को बार बार दिख रहा है, चांसेस इज वेरी हाई यहाँ पे जब शेयर एक्टिव है, फायर को कंट्रोल करके रखे, फायर को प्राइस ऊपर लेकर जाने नहीं दे रहे, चांसेस ज्यादा बनता है कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे के साइड में ड्रॉप करता है तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने स्टॉपर्स को ट्रेल करके यहाँ पे हिट करा दिया, सिंपल, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। और इस केस में
बहुत ही छोटा ऐसे हुआ, मतलब कि अराउंड 40 रुपीज 30 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन रिस्क कितने का था? 200 रुपये का। देखिए हमेशा याद रखिए ना, खाली ट्रेड में एंट्री लेना बड़ा बात नहीं होता है, उस ट्रेड को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल का साइकोलॉजी को देख के, प्राइस का मूवमेंट को देख के, सारा कुछ देख के ना इसको हैंडल करना जरूरी होता है। नो डाउट जो एंट्री लेते मैंने बाइंग साइड में जो चीजें पढ़ाया था उसके बिहाफ मैंने लिया था, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक किया और क्लोज के कैंडल तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग साइड में ट्रेड को प्लान किया, क्लियर। लेकिन प्राइस ऊपर में गया ही नहीं, प्राइस ऊपर में गए नहीं, तो और मैं कितना ही इंतजार करूं। मान लीजिए मैं इंटरडे ट्रेड करने के लिए बैठा हूं, तो इंटरडे में अगर मैं एंट्री ले लिया तो कम से कम ना आधा घंटा, 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा भी बहुत है कि 1 घंटा में कम से कम आपका फेवर में प्राइस को मूव करना चाहिए। और मैं एंट्री लेके 1 घंटा से बेसी हो गया, ये मेरा फेवर में मार्केट मूव नहीं कर रहा है, तो इसको हम होल्ड नहीं कर सकते। मैं तो देख रहा हूँ प्राइस का बिहेवियर, प्राइस का कैंडल, जब ये यहाँ तक आया ये समझ में आ रहा था कि प्राइस आ रहा है रिट्रेसमेंट करने के लिए, क्योंकि एक मोमेंटम किया था पहले, दिख रहा यहाँ पे आ रहा है रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो बस फिर जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस रीच किया तो प्राइस को यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए, क्योंकि प्राइस जाने का नाम ही नहीं ले रहा, हर कैंडल में यहाँ पे resistance दिख रहा है। ठीक है। आई होप आपको आज का लाइव क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमेशा याद रखिए ट्रेड में एंट्री लेना बड़ा बात नहीं होता है, उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी आदमी कहीं भी एंट्री ले सकता है, बाइंग साइड में, सेल साइड में, लेकिन अब मान लीजिए बाइंग साइड में एंट्री लिए, कितना मूवमेंट करेगा, कहाँ एग्जिट करना है, ये सबसे ज्यादा पॉइंट समझ में होता है। सेल साइड में लिए मार्केट नीचे गिर रहा है, कितना गिरेगा, कहाँ एग्जिट करना है, ये सब चीजों को हमको समझ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली एंट्री ले लिया और चुपचाप स्टॉप लगा के बैठे रहेंगे, नहीं। कैंडल के ऊपर नजर रखना जरूरी है, मार्केट का मोमेंटम को देखना जरूरी है, प्राइस को एब्जॉर्व करना जरूरी है। ओके। यहाँ पे कितना अच्छा बड़ा कैंडल बना, ठीक है। मैंने आगे समझाया आप लोगों को कि जैसे ही यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है उसके हिसाब से प्राइस जो नीचे के साइड में फॉल कर सकता है और दिखाएगा। तो बड़ा कैंडल यहाँ पे बना। ओके, तो ये रिलायंस का चार्ट है और क्लियरली दिख रहा है हम लोग यहाँ पे इस कैंडल में एग्जिट पे थे अपना पोजीशन। और जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था उसी टाइम में मैंने डिसीजन किया था कि यहाँ पे कैंडल जो दिख रहा है ना, ये हर कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लेगा, चांसेस ज्यादा कि ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं करेगा। मैंने जब से एंट्री लिया तब से बता रहा हूँ कि ऊपर का साइड में मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, और ट्रेड करने के बाद उसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एसएल ट्रेडिंग हिट करा दिया और अभी रिजल्ट आपको दिख रहा है कि प्राइस कहाँ तक आ गया। मैंने आगे समझाया था कि आपको रिजल्ट पता चलेगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद से प्राइस क्लियरली यहाँ तक अभी दिख रहा है ना आ गया। अगर मान लीजिए इन केस अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो जब पूरा एसएल हिट कर जाता। दूसरा, हम बार बार रिपीट कर रहे थे कि जैसे कि मैंने एंट्री यहाँ पे लिया, उसके बाद से ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज्यादा हो गया, प्राइस मेरा फेवर है, मूव नहीं कर रहा है, वहां पे रेंज बना के वेट कर रहा है। तो सब कुछ देखा जाता है कि कितना टाइम हो गया एंट्री लिए हुए, प्लस कैंडल क्या बोल रहा है, क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, सारा कुछ। उसके बाद से डिसीजन लिया था, तो परफेक्ट डिसीजन लिया गया कि एसएल ट्रेलिंग हिट कराया गया और उसका बाद से दिख रहा प्राइस नीचे के साइड में आ गया। आई होप आपको आज का लाइव क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। आज के लिए इतनी ही, हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।